Hello, welcome friends. Active and passive voice, part 7. Today we are going to discuss passivization of infinitives. Infinitives ब्रैकेट में मैंने लिखा है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके पहले टू लगा हो तो इस तरह की वर्ब की फॉर्म को हम इन्फिनिटिव्स कहते हैं। अगर थोड़ा सा रिव्यू करें, हम बैक में जाएं प्रीवियस वीडियोस में जिसमें हमने वर्ब की फॉर्म्स की थी, तो वहां पर मेन कैटेगरीज हमारी वर्ब्स की दो थी, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब्स में हमने देखा था कि ऐसी वर्ब की फॉर्म्स जो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं, दे आर बाउंड बाय द सब्जेक्ट, दे आर नोन एज फाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई के साथ हम एम ही इस्तेमाल करेंगे, ही के साथ इज करेंगे, दे के साथ आर करेंगे, अगर दे हमारा सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आर इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह की जो वर्ब्स हैं ये दे आर बाउंड, दे आर डिटरमिन्ड बाय द सब्जेक्ट, सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। दूसरी साइड में नॉन फाइनाइट वर्ब जो मेन कैटेगरी, नॉन फाइनाइट में बहुत 3-4 टाइप्स हमने की थी, बट हम इन्फिनिटिव्स की बात कर रहे हैं आज। इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब की एक टाइप इन्फिनिटिव वर्ब्स हैं। इन्फिनिटिव्स में भी दो टाइप हैं, बेयर इन्फिनिटिव और फुल इन्फिनिटिव। बेयर का मतलब है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, पहली जो फॉर्म होती है वर्ब की, उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। और फुल इन्फिनिटिव का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हुआ हो, तो इसको हम कहते हैं फुल इन्फिनिटिव। तो आज का हमारा टॉपिक ऐसे सेंटेंसेस हम लेंगे जिसमें इन्फिनिटिव्स का यूज किया हुआ है और उनका पैसिवाइजेशन कैसे करेंगे। हम ऐसे सेंटेंसेस लेंगे जिसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म प्लस में आगे उससे पहले टू लगा। देयर इज नो टाइम, there is no time to lose, right? Let us understand this sentence, let us analyze this sentence। पहले इसका विश्लेषण कर लेते हैं, इस सेंटेंस में कहाँ क्या दिया हुआ है। अभी हमने बताया आपको इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर क्या था हमारा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या है, ये स्ट्रक्चर कहाँ पर है, ये रहा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म है, ये टू है, इसके प्लस लूज है, टू लूज। देयर इज नो टाइम। अब इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर एक फाइनाइट वर्ब भी है। ये नॉन फाइनाइट में अभी हमने आपको बताया था, इंट्रोड्यूस किया, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। रिमाइंड समझ लें इस बात को, ये नॉन फाइनाइट है, फुल इन्फिनिटिव है। फुल इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट में क्या है, ये फुल इन्फिनिटिव इसको कहते हैं, फुल इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस बेस फॉर्म, टू प्लस फिर। अब बाकी सेंटेंस में एक वर्ब और है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, राइट। ये बी की फर्स्ट फॉर्म है, देयर इज नॉट। तो किसी भी सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब का होना कंपलसरी होता है, एक फाइनाइट वर्ब होगी। नॉन फाइनाइट से हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और नॉन फाइनाइट की वेरियस फॉर्म्स हो सकते हैं। नॉन फाइनाइट की क्या फॉर्म हो सकते हैं, वो बेयर इन्फिनिटिव भी हो सकता है, वो फुल इन्फिनिटिव भी हो सकता है, वो जेरेंड भी हो सकता है, वो पार्टिसिपल भी हो सकता है। हमने इन्फिनिटिव्स की जो फॉर्म बताई थी। तो बट इस सेंटेंस में हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिसका स्ट्रक्चर है टू प्लस V1 यानी कि बेस फॉर्म, राइट। ओके, इसका पैसिव के इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें नॉन फाइनाइट इस तरह दिया हुआ है, तो उसका पैसिवाइज कैसे बनाएंगे देख लीजिए, समझ लीजिए। इसका हम ऐसे बनाएंगे कि इसमें जो फाइनाइट वर्ब का जो पार्ट है इसको एज इट इज रखेंगे। समझ लीजिए इस बात को। सिर्फ इस तरह के सेंटेंसेस में सिर्फ पैसिवाइजेशन किसका बनेगा, जिसमें इन्फिनिटिव दिया हुआ है, इन्फिनिटिव दिया हुआ है, राइट। तो ये यूं का यूं रहेगा, ये स्ट्रक्चर यूं का यूं रहेगा। समझ लीजिए इस बात को। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम, राइट, देयर इज नो टाइम एज इट इज मैंने लिखा है। मैंने बताया कि जिस पार्ट में फाइनाइट वर्ब है उसको ऐसे कैसे रखेंगे, सिर्फ पैसिव जो स्ट्रक्चर है वो किसका बनना है, जिसके अंदर के नॉन फाइनाइट वर्ब है इसका। अब इसको हम क्या करेंगे, टू को टू रखेंगे, राइट। और अभी हमें इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए। पैसिवाइजेशन के लिए हमेशा थर्ड फॉर्म चाहिए, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब थर्ड फॉर्म के लिए, थर्ड फॉर्म से पहले टू आ नहीं सकता, तो हम अपने पास से एक और फॉर्म डालते हैं, बी फॉर्म, टू बी, और लूज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लॉस्ट। क्लियर, समझ लीजिए इस पार्ट को। दो पार्ट हो गए हमारे पास। जिन सेंटेंसेज में इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे,
कि जो इन्फिनेटिव है टू प्लस बेस फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, केवल उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। और उसका पैसिव वॉइस का मतलब कि हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, कि थर्ड फॉर्म का मतलब थर्ड फॉर्म टू के बाद आ नहीं सकती, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। तो हम बीच में क्या लगाएंगे, टू के लिए फर्स्ट फॉर्म क्या होगी हमारे पास, टू को सेटिस्फाई करने के लिए, टू की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने फर्स्ट फॉर्म बी लगा दी, और अब पैसिव बनाने के लिए हमने इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी। क्लियर। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस हम इसको पैसिव में बना सकते हैं। वन मोर सेंटेंस, फॉर एग्जांपल, ही इज अ मैन टू एडमायर। इसी तरह से इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इसमें इन्फिनेटिव ढूंढते हैं हम। इन्फिनेटिव देखिए, एक हमारे पास वर्ब ये है, एक हमारे पास वर्ब ये है, राइट। इस वर्ब से पहले क्या लगा हुआ है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, राइट। तो ये हमारा इन्फिनेटिव रहा। अब इसके दो पार्ट हो गए। ये जो वर्ब है ये क्या है, इसमें फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। क्लियर। दो पार्ट हो गए सेंटेंस के। ही इज ए मैन वन पार्ट, टू एडमायर सेकंड पार्ट। अब ये हमने बताया था कि जिसमें फाइनाइट वर्ब है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, ही इज अ मैन। क्लियर, ही इज अ मैन। अब टू को टू लगाएंगे यहाँ पर। मैंने ये डॉट्स इसलिए लगाए कि दो पार्ट्स दिखाने के लिए, वरना एक सेंटेंस है टू। अब एडमायर की हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, एडमायर्ड, राइट। बट टू के बाद थर्ड फॉर्म आती नहीं, राइट। इसको फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और वो फर्स्ट फॉर्म हम अपने पास से क्या लगाते हैं, बी। ये हमारा पैसिव बन गया। ही इज अ मैन टू बी एडमायर्ड, टू बी एडमायर्ड। ये इन्फिनेटिव पार्ट था सेंटेंस में, इन्फिनेटिव वर्ब थी। इन्फिनेटिव वर्ब को पैसिव हमने बना दिया, टू बी एडमायर्ड। ही इज ए मैन टू बी एडमायर्ड, राइट। वन मोर सेंटेंस, इंग्लिश इज easy to learn, right? English is easy to learn. देख लीजिए, एनालाइज करिए सेंटेंस को। इसमें इन्फिनेटिव ढूंढ लीजिए। ये है हमारे पास इन्फिनेटिव, ये है हमारे पास फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब है। यहाँ इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए इज लगा हुआ है। यहाँ पर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आर हो जाता, आई होता तो एम हो जाता, राइट। ही होता तो सिंगुलर हो जाता। तो ये फाइनाइट वर्ब है। ये जो है हमारी क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट में भी कौन सी है, ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव में भी कौन सी है, ये फुल इन्फिनेटिव। रिवाइज हो रही हैं चीज़ें। फुल इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस में बेस फॉर्म। क्लियर। अब हमने इसके दो पार्ट्स इस तरह से कर लेंगे। सेंटेंस के दो पार्ट्स करेंगे। पहले पार्ट को हमने नहीं छेड़ना, जिसमें फाइनाइट वर्ब है। इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, इंग्लिश इज इजी। क्लियर। सेकंड पार्ट के लिए आ जाइए, टू यूं का यूं टू रखेंगे हम। और लर्न की हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो उसके पहले हमें क्या लगाना अपने पास से, बी, टू बी लर्नड, टू बी लर्नड। आर इसमें साइलेंट रहेगा। लर्न नहीं बोलेंगे, आर साउंड इसमें नहीं है। टू बी लर्नड, इंग्लिश इज इजी टू बी लर्नड। ओके। दिस रिवर इज डेंजरस, दिस रिवर इज डेंजरस टू क्रॉस। ओके, समझ लीजिए, दिस रिवर इज डेंजरस फाइनाइट पार्ट है, फाइनाइट वर्ब है इसके अंदर। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट, राइट। नॉन फाइनाइट में भी क्या है हमारे पास, इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव में भी क्या है हमारे पास, फुल इन्फिनेटिव है। उसी तरह से कर लीजिए इसका पैसिव, दिस रिवर इज डेंजरस, दिस रिवर इज डेंजरस, राइट, टू बी crossed, right? Very simple. This river is dangerous to be crossed. We have one more sentence like this. We have nothing to gain. We have nothing to gain. इसको कर लीजिए एनालाइज। यहाँ पर हम इसके दो पार्ट्स कर लेते हैं। दिस इज फाइनाइट वर्ब,
फाइनाइट वर्ब, दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। यहाँ पर इसका पैसिव कैसे बनेगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर, वी हैव नथिंग टू गेन, इसको अगर हम पैसिव में ले जाते हैं तो इस तरह से बनता है इसका, नथिंग, नथिंग इज टू बी गेन्ड। देखिए थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर, अलग टाइप हो जाती है यहाँ पर। इसको हम वी हैव नथिंग का मीनिंग जो है नथिंग इज टू बी गेन्ड, इसका अगर ट्रांसलेट करना चाहें तो मीनिंग सेम रहता है, वी हैव नथिंग टू गेन, हमारे पास पाने के लिए कुछ नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे कि वी हैव का यहाँ पर रोल नहीं दिखा रहे हम, नथिंग इज टू बी गेन, इज जो है हैव का, हैव के ऑक्सिलरी जो फाइनाइट वर्ब थी वो नथिंग के साथ हमने ले ली, नथिंग इज टू बी गेन। थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, इस तरह के सेंटेंस को हम इस तरह से पैसिवाइजेशन में पैसिव बनाएंगे इसका, नथिंग इज टू, मीनिंग सेम है दोनों सेंटेंसेस का, नथिंग इज, यहाँ पर हमने नथिंग को सब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, नथिंग इज टू बी गेन्ड। इस एक्सरसाइज में हमने एक सेंटेंस किया था, थोड़ा सा मैं एक एक्स्ट्रा चीज आपके लिए बता रहा हूँ, देयर इज नो टाइम टू लूज। ये इसके बारे में मैं इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, दिस इज लूज, राइट। अगर फोनेटिकली इसको मैं ट्रांसक्राइब करूँ इस तरह से, फोनेटिकली अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन करें हम, फोनेटिक्स का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो इसको लूज पढ़ेंगे, लूज, राइट। इसके कंपैरिजन में एक सेंटेंस हम देखते हैं, एक वर्ड देखते हैं, इसको हम लॉस, अगर फोनेटिकली इसको मैं ट्रांसक्राइब करूं यहां पर इस तरह से, लॉस, राइट। इसी तरह से एक वर्ड जिसको हम मोस्टली इसको भी लूज पढ़ते हैं, ये भी लूज नहीं है, इसको भी हम थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, ये लूस, समझ लीजिए लूस। अगर इसको हम इसी तरह से ट्रांसक्राइब करें, ये देख लीजिए तीन वर्ड हो गए हमारे पास, 1 2 3, इन तीनों में डिफरेंशिएट कर लीजिए अच्छे से। इसका जो उच्चारण है वो लूज है, LOSE, लूज, राइट। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस तरह से हमने दिया हुआ है, और इसका जब स्पेलिंग हो जाता है LOSS, लॉस, लॉस, ये नाउन है, राइट। ये जो LOSE, लूस, देख लीजिए इसमें, ये लॉस, ये लूस, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये रहेगा। तो ये हमारे पास ये वर्ब थी, हमारे पास वर्ब थी, इसके पहले टू लगा हुआ है, राइट। लूज, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, इसकी जैसे फॉर्म अगर हम बात करें, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ये लॉस है, ये नाउन है, ये कोई वर्ब नहीं, इसकी फॉर्म नहीं हो सकती, ये नाउन है, लॉस, राइट। अगेन ये लूस जो है LOS, ये लूस एडजेक्टिव के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं, और इसको आप एज वर्ब भी यूज कर सकते हैं और एज नाउन भी। इसके देखिए तीन, आप अगर डिटेल में डिक्शनरी आप जानना चाहें तो इसके तीन यूजेस होंगे यहाँ पर। ये हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये वर्ब भी हो सकती है, और ये नाउन भी हो सकता है। ये केवल वर्ब है, इसकी तीन फॉर्म है, और ये नाउन है, राइट। तो लूज, लॉस और लूस, इसमें अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लें, इसको आप मिस ना करें, बार बार इसको देखें, समझ में आ जाएगा आपको। इसके यूजेज आपने देखने तो यू कैन गो टू द डिक्शनरी, राइट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक इन्फिनिटिव्स 2+, अगर मैं इसका मेन इसको कंक्लूड करना चाहूँ कि इसमें कैसे पैसिवाइजेशन हो रहा है इन सेंटेंसेस का, तो इन्फिनिटिव्स जो थे एक्टिव वॉइस में, एक्टिव में जब हमारे पास इन्फिनिटिव था, एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव, उसका स्ट्रक्चर क्या था, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका अगर पैसिव में हम जाते हैं, पैसिव में जाते हैं तो क्या रूल था, क्या देखा हमने, इसको 2 + B और +V3, ये स्ट्रक्चर इसका रहेगा, 2B V3 और 2+, ये स्ट्रक्चर इसका रहेगा। तो आज का जो मेन टॉपिक था उसका कंक्लूजन ये है कि इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें इन्फिनिटिव का यूज है, फुल इन्फिनिटिव का यूज है, उनका पैसिव बनाने के लिए 2 + B, बीच में B इंट्रोड्यूस कर देंगे इसमें, ठीक है, और हमारा बन जाएगा पैसिव वॉइस। सो दिस इज समथिंग अबाउट पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।